auxiliary angle with mod. Auxiliary angle with mod. बेसिकली इन फंक्शंस के बारे में बात करना चाह रहा हूं। ऑलमोस्ट सब बता ही दूंगा मैं, लिख लो इन्हें जो नोन टाइप है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, या एफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स माइनस मॉड कॉस एक्स, या एफ एक्स इक्वल टू √3 मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, या फिर वन ऑफ द स्टैंडर्ड वन है एफ एक्स इक्वल टू √3 साइन एक्स मॉड साइन एक्स माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स, या फिर एफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस √3 मॉड ऑफ कॉस एक्स। तो ये दीज आर द वन ऑफ द एग्जांपल्स बेसिकली व्हाट आई वांट टू डिस्कस, a टाइम्स मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस b टाइम्स मॉड ऑफ कॉस एक्स। तो इन एग्जांपल की हेल्प से हम देख सकते हैं और आसानी से इन्हें समझ सकते हैं इस टाइप को कैसे डील करना है। इसमें से एक ग्राफ को मैं ढंग से डिस्कस करूंगा मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स को, जो कि आपको याद भी करना है। बात समझ में आ रही है नहीं? इसका ग्राफ आपको ऐसे ही याद करना है जैसे साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का ग्राफ याद है, वैसे ही मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का ग्राफ भी आप लोगों को याद करना है। ठीक है कि नहीं? बाकी कैसे डेवलप करेंगे वो टेक्निक मालूम होनी चाहिए और एक बार किए हुए होने चाहिए। ठीक है कि नहीं? तो मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स के बारे में बात करें, क्योंकि इन सभी फंक्शंस में साइन एक्स और कॉस एक्स इन्वॉल्व है। ठीक है कि नहीं? तो इसके बारे में कुछ कंक्लूजन्स निकालिए नहीं। लेकिन ये तो मालूम है कि जितने भी ये फंक्शन इन्वॉल्व हैं इनमें कौन इन्वॉल्व है, साइन एक्स या कॉस एक्स। तो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ही ऐसे हैं जिनका फंडामेंटल पीरियड कितना होता है, 2 पाई। और अगर मॉड इन्वॉल्व होता है उसमें, मॉड साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड पाई है और मॉड कॉस एक्स भी का भी क्या है, पाई है। तो ये सभी के सभी फंक्शन ये बात तय है कि पाई के बाद ये क्या होंगे, रिपीट करेंगे। इसका एफ पी कितना होगा, पाई। 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 इसका पीरियड होगा, लेकिन साइन कॉस है और कॉफिशिएंट सेम है, तो साइन कॉस में चेंज हो जाता है और कॉस साइन में। π/2 प्लस करने पे साइन कॉस में चेंज हो जाता है और कॉस साइन में। तो जो फर्स्ट फंक्शन है इसका एफ पी कितना होगा, π/2। ठीक है कि नहीं? पाई तो होगा ही इसका पीरियड, लेकिन फंडामेंटल पीरियड कितना आ जाएगा, π/2, क्योंकि एक्स को अगर हम एक्स प्लस π/2 लिखें तो मॉड साइन एक्स कितना बनेगा, कॉस एक्स बनेगा, मॉड कॉस एक्स, और मॉड ऑफ कॉस एक्स मॉड ऑफ माइनस साइन एक्स बन जाएगा, लेकिन जो कि साइन एक्स के मॉड के सेम है। समझ गए कि नहीं? तो अल्टीमेटली जब आप कभी डील करें, कभी भी बनाएं ग्राफ, तो पाई तक एक्सप्लेन करने की जरूरत है ऐसे। उसके बाद तो पीरियडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे, पाई के बाद रिपीट करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो फर्स्ट वाले का एक्सप्लेनेशन और इनमें से कोई एक एक्सप्लेनेशन डिटेल में हम करेंगे। फर्स्ट का पीरियड π/2 है, इसमें कोई डाउट? या फिर आप पीरियड नहीं आइडिया है तो ऐसे समझ लीजिए, अगर हम एक्स को एक्स प्लस π/2 लिखें तो ये सेम आ रहा है। इसका मतलब π/2 तक का अगर हमें नेचर मालूम है तो उसके बाद तो नेचर क्या होगा, रिपीट करेगा। समझ गए कि नहीं? बात समझ में आ गई ना? तो फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको याद भी करना है। एफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। क्या क्या याद करना है इसके बारे में? डोमेन क्या है इसकी, आर है, कोई दिक्कत ही नहीं।
डोमेन तो कोई टेंशन है नहीं, डोमेन भी लिख लो पहले। डोमेन ऑफ एफ कितनी है? आर, ठीक है। रेंज कितनी है इसकी? रेंज भी बहुत इंटरेस्टिंग है। रेंज लिख लो, रेंज 1 क्लोज टू √2 क्लोज। एफपी कितना है? फंडामेंटल पीरियड π/2, और इसका ग्राफ क्या रहता है ये याद ही करना है पूरा। अभी ग्राफ कैसा रहता है एक्सप्लेन भी करेंगे। ऐसे जाता है, ये कॉर्नर पॉइंट होते हैं, ध्यान रखना। मतलब ये क्या है हमारे पास? 1 है, ये √2 है, और ये π/2 है। जैसा 0 to π/2 में वही ग्राफ रिपीट हो रहा है, π/2 to π में वही, π to 3π/2 में, और वही 3π/2 to 2π में। तो इट इज पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड π/2। ठीक है कि नहीं? अब डेवलप करेंगे कैसे ये आता है, लेकिन ये आपको याद भी करना है इतना कंटेंट। समझ आया ये? लिख लिया इतना? ये कॉर्नर पॉइंट है, ध्यान रखना। दीज आर द कॉर्नर पॉइंट। 0 पे और कहीं पे नहीं है, 0 पे, पाई पे, π/2 पे, 3π/2 पे, इन पे क्या है? कॉर्नर पॉइंट्स है। मीन्स फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, या ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। मान लो मुझे ये मालूम नहीं है कि क्या है इसका ग्राफ और कैसे कैसे अप्रोच किया जाए, तो उसका तरीका क्या है नहीं मालूम है, तो अप्रोच करते हैं। मॉड के बारे में हमें यह मालूम है कि मॉड फंक्शन को कैसे डील करते हैं। जब भी कभी हम मॉड फंक्शन को डील करते हैं, कहीं पर भी आ जाए, तो मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसके साइन पे कंसंट्रेट करते हैं। अगर एक्स की जिन वैल्यूज के लिए वो साइन अगर पॉजिटिव होता है तो हम मॉड ओपन करते समय सेम साइन के साथ लिख देते हैं, और अगर वो निगेटिव होता है तो उससे पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हमें डील करना है, लेकिन साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए हम परफेक्ट हैं। ठीक है कि नहीं? तो मैंने क्या किया कि साइन एक्स और कॉस एक्स का साइन जहां पे चेंज होता है उस पर ध्यान दिया। तो मैंने 0 to π/2 के लिए इसको ऑब्जर्व करना चाहा, तो 0 to π/2 के लिए जब मैं ध्यान देता हूं तो मेरे पास कंक्लूजन क्या आता है कि 0 to π/2 के लिए साइन एक्स एज वेल एज कॉस एक्स बोथ आर पॉजिटिव। तो जो एफ एक्स मेरा गिवन फंक्शन है वो gx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के बराबर है, या y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू gx दोनों सेम ही फंक्शन है। लेकिन कब? जब x कहां से कहां तक हो? 0 से π/2। इसमें कोई डाउट? तो ये हमारे लिए नोन आ गया। इसको कैसे डील करेंगे? √2 से √a² प्लस b² से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ गया ये? √2 साइन एक्स प्लस 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स, एक्स प्लस π/4। बात समझ में आ रही है ना? कंसंट्रेट करिए। तो एक बार ये आ गया मेरे पास, इसका ग्राफ बनाने के लिए मेरे को कोई टेंशन नहीं है। चेंज ऑफ रेफरेंस पॉइंट एज वेल एज चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड। रेफरेंस पॉइंट कहां पे आ जाएगा? -π/4, और एम्पलीट्यूड कितना बन जाएगा? √2। तो ये ग्राफ बना लिया। लेकिन ये gx का ग्राफ है और ये मेरे मतलब का कब है? 0 to π/2। तो इसलिए मैंने इसके 0 to π/2 वाले जो पार्ट है उस पर मैं ध्यान देना चाह रहा हूं। तो 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? 1 से बढ़ना शुरू हुआ, ये वाला पार्ट है। π/4 पे कितनी आ गई? √2। कहां तक देखना है? π/2 तक। π/2 पे कितनी आई? π/2 पे कितनी आई? 1। तो भाई 0 से लेके 1 तक मैंने इसे π/2 तक देखा, तो 0 से लेके π/2 तक इसका ये ऐसा पार्ट आया। बात समझ में आ रही है ना? है ठीक है कि नहीं? अब इतना डिस्कस करने के बाद हम पीरियोडिक फंक्शन पे चले गए। पीरियोडिक फंक्शन के सारा ले लिया हमने। वो क्या लिया कि जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था वो 0 to π/2 में तो इसकी इक्विवेलेंट है, और 0 to π/2 में ये ऐसा है।
लेकिन दूसरी बात को हमने किसको इन्वॉल्व किया कि जो ओरिजिनल फंक्शन है वो है कैसा है, पीरियोडिक विथ फंडामेंटल पीरियड π/2। तो इस पार्ट को कट कर लिया और ये लेंथ π/2 आ चुकी है। तो इसके बाद आगे वाले पार्ट्स के लिए हमने क्या किया, सेम ग्राफ को रिपीट कर दिया। ये जो पार्ट बनाया है 0 से लेके π/2 तक, वो यहां से बनाया है, यहां इसकी हेल्प से। अब किसका सहारा लिया कि ओरिजिनल फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक विथ फंडामेंटल पीरियड π/2। तो इसी को रिपीट कर दिया। समझ आया कि नहीं है, बना लीजिए ढंग से, ठीक है ना। लेकिन इसे हम डिटेल में भी करेंगे। हो सकता है कि π/2 वाली बात हमारी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, तो अलग अलग इंटरवल में जाके कट करेंगे पार्ट। 2π के बाद तो रिपीट करेगा ही ना, उसको भी देखेंगे। पहले इतना बना लो, ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है समझ आ गया होगा। ये सब प्रॉब्लम्स में आते रहते हैं बीच बीच में, बहुत काम के हैं। आ गया क्या है, लिख लिया। ठीक है, मान लो मैं तो भाई को जानता ही नहीं हूं पीरियडिक π/2 की प्रॉपर्टी, लेकिन ये मालूम है कि 2π के बाद जरूर रिपीट करेगा। तो मैंने क्या किया, एक्सपेंड करना शुरू किया आगे। ध्यान से देखना, π/2 टू π के बारे में बात करेंगे अगर, तो π/2 टू π में कॉस कैसा हो जाएगा, क्लोज ओपन के लिए, तो ओपन के लिए देख लेते हैं। π/2 टू π में कॉस कैसा होगा, है नेगेटिव, और साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो डिटेल में कर रहे हैं, ध्यान से देखना। मेरे पास जो y है वो क्या है, मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x। इस इंटरवल के लिए जब मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, y इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x। सही है कि नहीं। अब इसे एक्सपेंड करना आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए थोड़ी सी बड़ी बात है। √2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, साइन एक्स कॉस π/4 माइनस कॉस एक्स साइन π/4। तो उसे मैं क्या लिख सकता हूं, साइन एक्स माइनस π/4। तो बेसिक अप्रोच से अगर हम जा रहे हैं तो इसका ग्राफ बनाने में कोई टेंशन नहीं है। अगेन चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड विद चेंज ऑफ पीरियड और चेंज ऑफ रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट कितना बनेगा, π4, 0 और एम्पलीट्यूड √2 होगा। लेकिन ये ओरिजिनल 1 की इक्वल कब है, इसके इक्वल ये कब है, मतलब π/2 टू π। तो π/2 पे वैल्यू देखनी पड़ेगी, π/2 π/4 से π/4 आगे होगा, तो π/2 पे वैल्यू कितनी आएगी, 1, और π पे वैल्यू कितनी आएगी, अगेन 1। तो जब मैंने इसके ग्राफ को π/2 टू π में ऑब्जर्व किया, पीरियडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया, तो इसे पाया कि ये y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। इसमें ऑक्सिलरी एंगल को इंट्रोड्यूस किया तो √2 साइन एक्स माइनस π/4 आया, और उसका ग्राफ बनाने के बाद उसका कौन सा पार्ट सिलेक्ट किया, जब x किस में जा रहा है, π/2 टू π में, तो अगेन वो कैसा आया है, 1 से √2 एंड √2 से 1। बना लो इसे भी। क्योंकि और फंक्शंस में कहां तक जाके चेक करना पड़ेगा, पाई तक। पीरियडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद भी पाई तक जाके चेक करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं।
आ गया? समझ आए? ओपन लिख दिया है, क्लोज में कोई टेंशन नहीं है, उन पॉइंट्स पे तो चेक कर ही सकते हैं आप। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बन गया? ठीक है। अब भाई हमने तो ये कहा है कि पीरियडिक फंक्शन पूरा ही बोल चुके हैं, तो आगे हम जा रहे हैं। आगे कहां पे आए? पाई टू 3π/2। तो y इक्वल टू हमारे पास क्या है? मॉड साइन एक्स, ध्यान से देखना इसे, प्लस मॉड कॉस एक्स है। अब मैं किस इंटरवल में देखना चाहता हूं? पाई टू 3π/2। तो इसमें साइन और कॉस दोनों के दोनों ही कैसे हैं? नेगेटिव हैं। तो इस इंटरवल के लिए ये किसके इक्विवेलेंट होगा? माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मींस माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, माइनस आ जाएगा √2 साइन एक्स प्लस π/4। ठीक है कि नहीं? इसका ग्राफ बनाना भी कोई टेंशन बड़ी वाली बात नहीं है। इसका पहले बनाया ही था हमने, √2 साइन एक्स प्लस π/4, उसका निगेटिव हो जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। निगेटिव को पॉजिटिव को नेगेटिव बना देंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव। ये कितना आएगा? माइनस π/4, और ये कितना आएगा? 2π माइनस π/4। बात समझ में आ गई कि नहीं? लेकिन ये मेरे मतलब का कब है? ये मेरे मतलब का कब है? पाई से π/2। ये वाला पॉइंट कितना आएगा? पाई माइनस π/4, दैट इज 3π/4। तो पाई कहां पे आएगा? इससे आगे आएगा कहीं, यहां कहीं पाई होगा, और 3π/2 यहां पे होगा। इस इंटरवल में इसका नेचर कैसा है? पाई पे वैल्यू कितनी आ रही है? पाई साइन पाई प्लस थीटा वो नेगेटिव होता है 1। तो यहां से लेके ये आई 1 तक, 1 से √2 तक, और √2 से 1। तो यहां से ये भी क्लियर कट आइडिया लग रहा है, बहुत सारी बुक्स में इसका पीरियड फंडामेंटल क्या दे रखा होता है? पाई दे रखा होता है। लेकिन यहां से डिटेल में हम जा रहे हैं, तो हमें यह भी आइडिया लग रहा है कि जो हमने शुरुआत में प्रेडिक्शन किया था कि इसका π/2 पीरियड है, तो हम एक्सपेंड करके भी जा रहे हैं। तो हर π/2 लेंथ के लिए नेचर कैसा आ रहा है? सेम। पाई टू 3π/2 में भी कैसा आया? 1 से √2, √2 से 1। समझ गए ना? इसका ग्राफ कैसे बनाया, ये बात समझ में आ गई? पहले मैंने √2 साइन एक्स प्लस π/4 का बनाया, जो कि पहले आप बना चुके हैं, और उसमें जो पॉजिटिव था उसे क्या बना दिया? नेगेटिव, और जो नेगेटिव था उसे पॉजिटिव। बात समझ में आ गई ना? ढंग से नोट कर लीजिए। इसका ये वाला पार्ट सिलेक्ट किया तो अगेन वैसा ही आ गया। बना लीजिए इसे भी। ठीक है। अब लास्ट बचा एक, 2π के बाद तो रिपीट होना ही है, वैसे भी पूरा सही तरह से आ चुका है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 3π/2 टू 2π के बारे में बात करें तो क्या होगा? साइन कैसा होगा? y इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड साइन एक्स, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। ये किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सही है। और ये भी पहले की तरह कर लेते हैं, माइनस √2 आ जाएगा, और साइन एक्स माइनस π/4। बात समझ में आई ना? तो इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। कैसे बनाया जाए? ये नेगेटिव से शुरू होगा, और रेफरेंस पॉइंट कितना आएगा? ऐसा आएगा। ये रेफरेंस पॉइंट कितना आएगा? π/4, 0, मतलब ऊपर बनता उसका नेगेटिव कर दिया। ठीक है कि नहीं? अब इससे ऑब्जर्व किसमें करना है? ये π/4 है, ये पाई प्लस π/4, ये 2π प्लस π/4। ऑब्जर्व किसमें करना है? 0 टू नहीं, 3π/2 टू 2π। 3π/2 यहां पर कहीं आना चाहिए,
और 2 पाई यहां पे कहीं आना चाहिए। देखिए जरा कैसा जा रहा है, 1 to √2 एंड √2 to 1। बात समझ में आ गई ना? इट्स वेरी सिंपल। पहले हमने √2, ये किसके कैसे बनाते हैं, ये वाला ग्राफ किसका होगा, अगर ये π/4 है तो ये y इक्वल टू √2 साइन x माइनस π/4। तो इसका हमने क्या किया, निगेटिव, जो पॉजिटिव पार्ट था उसे निगेटिव बना दिया, इसे ऐसे कर लिया, और जो निगेटिव था उसे पॉजिटिव, तो हमारे पास ये आ गया। अब पॉइंट देखना भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये π/4 है तो ये 2π प्लस π/4, तो यहां पे π/4 पहले 2π होगा और 3π/2, ऐसा नीचे आ गया, 1 to √2 एंड √2 to 1। समझ गए? तो व्हाट वी कंक्लूड इनिशियली, द फंक्शन मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स इज पीरियोडिक विथ फंडामेंटल पीरियड π/2, दैट इज करेक्ट। ठीक है कि नहीं, कोई डाउट? आगे से कभी भी, ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया, आगे से कोई भी ऐसा हम बनाएंगे करेंगे तो हम कैसे करेंगे, जैसे एक पीरियड में ही बना लेंगे, इनमें तो कोई टेंशन है नहीं, और फिर उसी को क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। ये समझ आ गई बात? कोई डाउट ढंग से है? ठीक है कि नहीं? बात समझ में आ गई नहीं? अब बहुत शॉर्ट में, बहुत जल्दी, लेकिन ये बनाओ इसका ग्राफ दोबारा से ही। y इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स है, यहां पे इंटरवल लिख दो, इंटरवल 0 to π/2, किसके इक्वल है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फिर उसका ग्राफ बना दो, उसका वो वाला पार्ट अंडरलाइन कर दो, जल्दी से एक बार कर लो, चारों पार्ट में कर दो, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत फास्ट हो जाएगी इसकी। जीरो टू π/2 में किसके इक्विवेलेंट आया था, ये √2 साइन 0 एक्स प्लस π/4। π/2 में पाई में किसके इक्वल आया था, π/2 टू पाई में इक्वल आया था ये √2 साइन x माइनस π/4, और π/2 3π/2 में किसके इक्वल आया है, जल्दी से बना लो, माइनस √2 साइन x प्लस π/4, और फाइनली 3π/2 टू 2π में किसके इक्वल आया, थ्री π/2 टू 2π में आया है इक्वल माइनस √2 साइन x माइनस π/4। जल्दी से कर लीजिए, इक्वलिटी कहीं पे लगा दो, कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत है नहीं। एक बार ये सीख लोगे तो बाद में ग्राफ बनाने के लिए भी इसका यूज कर सकते हो, कि मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स या का ग्राफ हमें बनाना हो किसी इंटरवल में, तो भी ट्राई कर सकते हैं आप इसे। जल्दी से बना लीजिए। आ गया, सब बना लिए? जल्दी बना लो, बन गए? तो मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स याद रहेगा, है? चलो ठीक है। इनमें से कोई एक और मुझे डिस्कस करना है,
बाकी सब असाइनमेंट है, बताइए कौन सा डिस्कस करूं, क्योंकि सब पाई तक देखने पड़ेंगे। फोर्थ करते, चलो देखो, क्योंकि सब पाई तक देखने पड़ेंगे और असाइनमेंट है बनाने हैं अपने आप। ध्यान से देखिए, फोर्थ है क्या है, पीरियडिक का यूज करूंगा मैं उसमें पाई का। फोर्थ है क्या है, √3 मॉड साइन एक्स माइनस मॉड कॉस एक्स, ठीक है ना। तो इट इज पीरियडिक विथ फंडामेंटल पीरियड पाई, सो लिख लो ये भी, इट इज पीरियडिक विथ फंडामेंटल पीरियड पाई। So we concentrate on function for 0 to pi only, then use the property of periodic function. पाई के बाद तो ये रिपीट करना ही है, आसान ही है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना यार, तो मॉड साइन एक्स आ रहा है, मॉड कॉस एक्स आ रहा है, तो एक साथ भी जा सकता हूं मैंने 0 to π/2 के लिए गया, तो 0 to π/2 में क्या होता है, साइन और कॉस दोनों के दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव, और π/2 to पाई में ओपन क्लोज से कोई टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है, कि अपने पास क्या आएगा, कंटिन्यूस ही रहना है ये, ठीक है ना। तो 0 to π/2 में साइन पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा, तो जो रिक्वायर्ड फंक्शन है, गिवन फंक्शन है, ये किसके इक्वल होगा, √3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ऑक्सिलरी एंगल इंट्रोड्यूस करते समय किससे डिवाइड करते हैं, √a² प्लस b², तो 2 और से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, √3/2 साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स बाई 2। बात समझ में आई ना। तो ये कितना आया मेरे पास, ध्यान से देखना कितना आया, ये कितना आ रहा है, 2 साइन एक्स माइनस π/6, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और सिमिलरली इधर कितना आ जाएगा, साइन π/2 to पाई में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू, कैलकुलेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कितना आ जाएगा, 2 साइन एक्स प्लस π/6, ठीक है ना। अब ग्राफ में दोनों के बनाऊंगा, ध्यान से देखना, मुझे 2 ग्राफ चाहिए, एक 2 साइन एक्स माइनस π/6 चाहिए, और एक ये बना लिया ग्राफ, साइन का ही है, और एक किसका चाहिए, ये किसका ग्राफ बनाया है मैंने, y इक्वल टू, ध्यान से देखना, 2 साइन एक्स माइनस π/6, और ये किसका बनाया है, y इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस π/6, ठीक है ना। जो फर्स्ट वन है वो मेरे काम का कब है, लेकिन पहले ये बताओ, ये रेफरेंस पॉइंट फर्स्ट वन में कितना होगा, π/6, तो मेरे ये काम का कब है, 0 से, तो इसलिए मुझे इधर भी बनाना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। तो 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है बताओ सोच के, 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0 इधर कहीं होगा, 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -1 है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। और π/2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, π/2 आगे होगा, बताओ ना, √3। तो जो पहला फंक्शन था और मेरे काम का है वो कहां से कहां तक काम का है, 0 से π/2, तो ये वाला जो इसका पार्ट है, ये वाला पार्ट मेरे काम का, अंडरलाइन कर दिया मैंने, मतलब x 0 से π/2 है और y कहां से कहां तक जा रहा है, -1 से √3, समझ गए, पहले का काम हो गया। फर्स्ट बनाया मैंने, लेकिन वो मेरे काम का कब था, 0 से π/2,
तो जब मैंने उसे बनाया तो वो जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो वो इक्वल आया किसके, 2 sin x माइनस पाई बाई 6 के। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? ठीक है। और y इक्वल टू 2 sin x माइनस पाई बाई 6, लेकिन उसको सिलेक्ट कितना किया, 0 से पाई बाई 2। ठीक है, पाई बाई 2 टू पाई में ये इसके इक्विवेलेंट आया। ये वाला पॉइंट कितना होगा, माइनस पाई बाई 6। लेकिन ये मेरे काम का कब है, तो पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है बताना पड़ेगा आपको, माइनस पाई बाई 6। ये पाई बाई 3 होगा। पाई बाई 2 कहां पे होगा, पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, यहां कहीं होगा ये शायद। पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, √3। तो पाई बाई 2 कॉमा √3 आ गया, ये अच्छा काम हो गया। और पाई पे वैल्यू कितनी आ रही है? -1। तो दूसरे का जो पार्ट मेरे काम का है वो कितना आया, √3 से -1। पहले का जो पार्ट काम का आया वो आया था 1 से √3, और दूसरे का जो पार्ट मेरे काम का आया है वो कौन सा आया है, √3 से -1। पहले में क्या था, -1 से √3, और दूसरे में क्या है, √3 से 1। अब इन दोनों को क्लब करते हैं तो टेम्पल टाइप का बन रहा है। 0 पे वैल्यू कितनी आई थी बताना यार, √3 थोड़ी ज्यादा होती है, -1 थोड़ा कम होता है। थोड़ा सा दिमाग का यूज कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये कैसा जा रहा था, ऐसे, और अरे वाह ड्राइंग भी अच्छी हो गई मेरी, ऐसे इस टाइप का बनेगा। ये कितना है, 0, -1। ये कितना है, पाई बाई 2, √3। और ये कितना है, पाई, -1। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट होगा ना, कॉर्नर पॉइंट होगा। ये इन दोनों को क्लब कर रहे हैं, इस वाला पार्ट को और इस वाले पार्ट को क्लब कर रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट आएगा ये। बात समझ में आ गई ना? रेंज कितनी हुई इस फंक्शन की, -1 से √3। रेंज कितनी हुई, बहुत अच्छा फंक्शन आ गया ये भी, -1 से √3। फंडामेंटल पीरियड कितना है, पाई। और ग्राफ भी हमें इसका आता है, जरूरत पड़ेगी हम कर सकते हैं। समझ गए ना? बात समझ में आ गई कि नहीं है? सही तरह से आ गया? कोई डाउट इसमें? ये रिपीट होगा है, ठीक है कि नहीं? बाकी सब कर लेंगे अपने आप, देख लो यार, ये सब असाइनमेंट है, कर सकते हैं। ये याद ही करना है, ये मैंने बता दिया है, याद नहीं करना, ऐसे ही याद जाएगा। 0 से पाई तक बनाएंगे, क्लब करेंगे, 0 से पाई तक बनाएंगे, क्लब करेंगे, 0 से पाई तक बनाएंगे, क्लब करेंगे। मतलब 2 केस, हर में 2 केस लेंगे, क्लब करेंगे और बना लेंगे। बात समझ में आ गई ना? कर सकते हैं क्या? समझ आ गया कि और करके बताने पड़ेंगे हैं? बहुत टाइम लगा रहे हो, 2 ही पीरियड में तो बनाना था। 0 to पाई बाई 2, पाई बाई 2 to पाई। बताऊं क्या? वैसा कैसे होगा, ये नेगेटिव कभी होगा ही नहीं। 5वां कभी नेगेटिव नहीं होगा है? सिलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है क्या? बन गया ना? ठीक।